एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप सब लोगों के साथ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे। मैं दिन भर में क्या क्या खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सातों दिन यही खाना खाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने दिन भर की डाइट में इन सब चीज़ों को इंक्लूड करूँ। और ब्रेकफास्ट की बात रहे तो ब्रेकफास्ट में तो मेरा डेली का यही रहता है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं तो ही आप ये खाना खा सकते हैं। अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, एक हेल्दी आपको अपनी बॉडी चाहिए, आप फिट रहना चाह रहे हैं, तो चाहे वो मोटे लोग हों चाहे वो दुबले लोग हों, दोनों लोग ये डाइट को फॉलो कर सकते हैं। और बिलीव मी, बहुत फ़र्क आपको नज़र आएगा अपने मूड में, अपनी हेल्थ में, अपनी स्किन में, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। और पहले क्या होता था कि मैं पराठे बहुत ज़्यादा, मैंने सालों अपने ब्रेकफास्ट में सिर्फ और सिर्फ पराठे खाए हैं। लेकिन ज़्यादा चिकना खाने से या फिर ज़्यादा खट्टा खाने से मेरे साथ क्या होता था कि बहुत मूड स्विंग्स होते थे। और ये चीज़ होती है, जो आप खाएंगे वो आपके मूड को भी बहुत ज़्यादा चेंज करेगा। तो इसलिए जब से मैंने ये सब डाइट को फॉलो करना स्टार्ट करा है, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है और एनर्जी रहती है बॉडी में दिन भर। और स्किन मेरी काफ़ी बेहतर हो गई है, टच वुड। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है मूड मेरा दिन भर बहुत फ्रेश रहता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है अंदर से, चिड़चिड़ाहट नहीं होती है। तो जो मैं चीज़ें खाती हूँ उन चीज़ों से, लाइक आप भी जो चीज़ें खाते हैं उन चीज़ों से आपके मूड पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को आप भी फॉलो करें और अपनी आप दिन भर की जो भी एनर्जी है उसमें आप बहुत फ़र्क पाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, दिन भर जो आपने खाया है वो आपकी बॉडी में लग रहा है। और जो ब्रेकफास्ट आपको मैं बताऊंगी, जो ब्रेकफास्ट आप ये करेंगे तो दिन भर आपको लगेगा कि हाँ, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। ये चीज़ रहती है इसमें। तो इसलिए कोशिश करें कि इस डाइट को जो मैं बताऊंगी इसको फॉलो करें और वीडियो को पूरा देखें और लाइक करना मत भूलें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह उठ करके सबसे पहला मेरा जो काम रहता है वो रहता है पानी पीना। और सबको ही पता है कि भाई अगर हम नहार मुँह पानी पी रहे हैं तो उससे कितने सारे फ़ायदे हमको मिलते हैं। लेकिन तब भी हम सुस्ती कर जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं छोड़ो, आज नहीं कल से स्टार्ट करेंगे, कल नहीं परसों से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत करके इसको अपने रूटीन में डालें तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ में फ़र्क पाएंगे आप। क्योंकि जो नहार मुँह पानी होता है ये आपकी बॉडी को बहुत फ्रेश रखता है और बहुत फ्रेश फील कराता है। और आपका जो मन होता है उसको ये बहुत ज़्यादा शांत करता है। और ये आपकी स्किन को पॉल्यूशन से बचाकर उसे हेल्दी बनाता है। तो सोचे कि ये कितना ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को, और किडनी को भी ये काफ़ी हेल्दी रखता है। और आजकल जिस हिसाब से नए नए तरीके के इन्फेक्शंस आ गए हैं तो इन्फेक्शन से भी ये आपको बचाता है और ब्रेन को भी ये तेज़ करता है और स्किन को ना एक अलग तरीके का ग्लो देगा। तो अगर आपको अपने स्किन पे अच्छा ग्लो चाहिए है और अपने बालों के लिए भी नहार मुँह पानी पीना बहुत अच्छा है। तो अगर आपको बाल अपने अच्छे करने हैं और अपनी एनर्जी बढ़ानी है कि आप दिन भर बिल्कुल एनर्जी में रहें, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस ना लगे और आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट रहे, तो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है कि सुबह उठ करके सबसे पहले आप पानी पिए। और ज़्यादा नहीं तो 1 से 2 ग्लास भी अगर आप पानी पी रहे हैं तो भी आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठ करके सबसे पहले चाय पीना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप नहार मुँह चाय पी रहे हैं तो बस वो आपके लिए एक तरीके का पॉइज़न है। बस मैं इतना कहूँगी, इतना ज़्यादा वो हमें और हमारी बॉडी को हार्म पहुँचाता है कि अगर आप नहार मुँह पानी के बजाय आप चाय पी रहे हैं। तो इसलिए उसको बंद करके ये कोशिश करें कि सबसे पहले पानी पिएं, चाहे कम पिएं, ज़्यादा अगर नहीं पी पा रहे हैं। लेकिन पानी पीने के बाद ही और चीज़ें, जैसे कि अगर आपको चाय लेना है या फिर कोई और चीज़ लेनी है, मिल्क लेना है, तो वो आप ले सकते हैं।
प्री वर्कआउट मील में मैं क्या लेती हूँ मैं बताती हूँ, और एक्सरसाइज में बस घर पे ही करती हूँ, और या फिर मुझे योगा करना होता है तो योगा मैं घर पे करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं क्या खाती हूँ वो है ड्राई फ्रूट्स, और जैसे काजू हो गया या किशमिश हो गए, ये सब चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ बादाम लेती हूँ, वो भी मैं रात में पानी में भिगो देती हूँ, और उसका छिलका सुबह उतार करके मैं जैसे कि 4 ले लिए, या फिर अगर आपको 2 लेने हैं तो 2 बादाम ले लीजिए। तो मैं तो 4 खाती हूँ, 4 में बादाम ले लेती हूँ और 2 में अखरोट ले लेती हूँ। तो ये दोनों चीज़ों को मैं अपने एक्सरसाइज या फिर योगा, उन दोनों चीज़ों से पहले मैं इसको खा लेती हूँ कि थोड़ा-सा मेरे अंदर एनर्जी आ जाए। और पानी मैं पी लेती हूँ, जैसा कि मैंने बताया, नहर मुँह, उसके बाद में इसको खाती हूँ। और बादाम जो है ये बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, दांतों के लिए भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और जो भी आपके ना ये हार्ट डिसीज़ होते हैं उससे भी ये काफ़ी हद तक बचाता है। और अखरोट की अगर बात करें तो अखरोट में जो है ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको मैं खाती हूँ, जो मेरा वर्कआउट मील रहती है उसमें मैं यही लेती हूँ। अब जी बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील। अब ये क्या होता है ये मैं बताती हूँ कि जब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, योगा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं क्या खाती हूँ, तो ये है स्प्राउट्स। और इसको मैंने क्या किया था कि 2 दिन से मैंने इसको पानी में भिगो करके रख दिया था। ये काले चने हैं, और उसके बाद फिर मैंने ये जो कॉटन का आप जो ये कपड़ा देख रहे हैं, इसको मैंने इसमें अच्छे से ना ढक करके रख दिया था, और कपड़ा थोड़ा सा मैंने नम कर लिया था। फिर इसमें अच्छे से ना स्प्राउट्स आ गए हैं, तो ये बहुत फ़ायदा करता है हमारी हेल्थ को, और स्किन के लिए। या फिर ये स्प्राउट्स जो होते हैं ये इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, और कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है। आँखों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है, हेयर के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं इसको बस ना थोड़े बहुत एक मुट्ठी में ले करके मैं इसको जो भी एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ उसके बाद मैं इसको ऐसे करके खा लेती हूँ, जिससे कि मुझे पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहती है। और ये चीज़ मैंने अपनाई भी है, क्योंकि एक दिन जो है मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही थी, मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी, लेकिन मैंने इसको खा लिया, और मैं इसको खाने के बाद गई ड्रॉप करने के लिए। फिर पता नहीं क्या, मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ कि मुझे वीकनेस हो भी रही थी या फिर मैं बहुत ज़्यादा डल फ़ील कर रही थी, कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा एकदम से मुझे एनर्जी आ गई थी, तो तब मुझे पता चला कि हाँ, ये सही में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसको खाते खाते मैं अपना ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, और आज मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स। वैसे डेली का मेरा ब्रेकफास्ट यही रहता है, और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह बनाने के बाद तो अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। मैंने जी ले लिया है कॉर्नफ्लेक्स, और बॉइल्ड एग ले लिए हैं, और 2 मैंने एग लिए थे, उसको मैंने बीच से कट कर लिया है, और ले लिया है बनाना। तो ये मेरा डेली का रहता है ब्रेकफास्ट। और आपको लगेगा कि ये मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, या फिर ये इतना सा खाने से क्या हो जाएगा, लेकिन ये जो ब्रेकफास्ट है ना, यही मुझे दिन भर एनर्जी देता है। और कॉर्नफ्लेक्स की अगर बात करें तो कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं आप, या फिर अगर आपको कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाने हैं तो आप ओट्स भी ले सकते हैं। ओट्स में होता है फाइबर, और वो जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको वो कम करने में मदद करता है, और ओट्स जो है दिल और पेट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और कॉर्नफ्लेक्स की अगर बात करें, क्योंकि मैं तो डेली कॉर्नफ्लेक्स ही खाती हूँ, तो कॉर्नफ्लेक्स जो है उसमें फ़ैट काफ़ी कम होता है, और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और अगर इसको आप मिल्क के साथ ले रहे हैं, क्योंकि मैं मिल्क के साथ ही कॉर्नफ्लेक्स को लेती हूँ और थोड़े से मैं शुगर डाल देती हूँ, तो अगर इसको आप मिल्क के साथ ले रहे हैं तो आपको प्रोटीन बहुत मिल रहा है, और ये आपको दिन भर एनर्जी देगा। और बात करें कि ओट्स में या फिर कॉर्नफ्लेक्स में अच्छी चीज़ क्या है नाश्ते में करने के लिए, तो फिज़िकली एक्टिव लोगों के लिए तो कॉर्नफ्लेक्स ही बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आपके लिए ओट्स बेहतर है। तो अगर आपको ओट्स खाने हैं तो आप ओट्स भी खा सकते हैं, लेकिन मैं डेली कॉर्नफ्लेक्स खाती हूँ, जो सही में मुझे बहुत प्रोटीन देता है और दिन भर मुझे एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए मेरा तो यही रूटीन है कि मुझे कॉर्नफ्लेक्स खाना है। और एग्स की अगर बात करें तो एग्स में प्रोटीन के अलावा फैट और विटामिन मिनरल्स होते हैं, और ये मसल्स और बोन को बहुत मजबूत करता है। और फिर बात करते हैं बनाना की।
सुबह बनाना खाने से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। ऐसे में अगर इसको आप नाश्ते के टाइम पे लेते हैं तो आपको दिन भर एनर्जी रहेगी, ये चीज़ होती है सुबह खाने से। और बनाना में पोटेशियम काफ़ी होता है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। अब हम बात करते हैं लंच की। तो लंच में अब मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ सैलड्स खाने की। मैं अलग-अलग तरीके की सैलड्स बनाती हूँ। जैसे कि कभी-कभी मैं स्प्राउट्स की सैलड बना लेती हूँ, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था, जो मैंने ना कॉटन के कपड़े में लपेट करके रखा था, उसका मैं पूरा ना सैलड बना लेती हूँ। उसमें मैं जितनी भी मुझे वेजिटेबल्स पसंद होती हैं वो मैं कट करके डाल देती हूँ और वही मैं लंच में खा लेती हूँ। रोटी हो गई या फिर चावल हो गए, ये सब चीज़ें मैं डिनर में खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो अब जैसे मैं आज जो सैलड खा रही हूँ लंच में, वो मैं खा रही हूँ छोले मैंने अपने ना ये बॉईल कर लिए हैं। रात में मैंने इनको भिगो दिया था, फिर सुबह मैंने इनको बॉईल कर लिए हैं। अब मैंने इसमें ना काली मिर्च पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और चाट मसाला डाल दिया। उसके बाद जितनी भी वेजिटेबल्स थी, जैसे कि मुझे प्याज अच्छी लगती है, प्याज मैंने डाल दिया, खीरा डाल दिया, हरी मिर्च, हरा धनिया और लास्ट में नींबू डाल दिया। अच्छा, जो आपका ये गाजर वगैरह होती है या फिर टमाटर हो गए, ये मैं इसके साथ पसंद नहीं करती हूँ सैलड के साथ। आई मीन ये वाले सैलड के साथ, जो छोले वाले हैं, इसके साथ मैं यही चीज़ें पसंद करती हूँ, जैसे कि खीरा वगैरह हो गया। तो मैंने वो चीज़ें नहीं डाली हैं, बस यही चीज़ें डाल करके लास्ट में मैं इसमें नींबू डाल दूँगी और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूँगी। तो इसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं। और जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत होता है और इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर काफ़ी हद तक पाया जाता है। तो वज़न के लिए भी ये सही है, मतलब ये वज़न को ना आपके सही मेंटेन करेगा। और अगर सैलड की बात करें, जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, तो उसमें ना आपका ये इम्यूनिटी को मज़बूत करता है। पेट के लिए सैलड बहुत अच्छी चीज़ है, फाइबर काफ़ी होता है और पेट भरा रहता है। आपको ना मतलब ये नहीं लगेगा कि मैंने कुछ खाया नहीं है, आपको अंदर से लगेगा कि हाँ, मेरा पेट फुल हो रहा है। तो इसलिए अब मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि लंच में मैं ज़्यादातर जो आपका ये सैलड्स हैं, अलग-अलग तरीके की, बहुत अच्छी-अच्छी तरीके की सैलड्स आती हैं जो आप घर पे बना सकते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट भी होता है। तो मैं अब वही खाती हूँ, ज़्यादातर मैं यही कोशिश करती हूँ। तो ये होता है मेरा लंच। इवनिंग स्नैक्स में मैं बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ऑयली चीज़ें भी ना लूँ। तो मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ और फ्रूट्स में कभी मैंने एप्पल ले लिया, तो कभी मैंने बनाना ले लिया, ऐसे अलग-अलग तरीके के फ्रूट्स मैं ले लेती हूँ। और जो एप्पल है, आज जैसे कि मैं एप्पल खा रही हूँ, तो एप्पल में क्या-क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल को ना ये कंट्रोल करता है और हार्ट की बीमारियों से बचाता है, काफ़ी हद तक ये हार्ट की बीमारियों से बचाएगा आपको। तो एप्पल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी हेल्थ को फ़ायदा करती हैं, हमारी बॉडी को फ़ायदा करती हैं। और फिर ये जो आप शेक देख रहे हैं, ये बनाना शेक है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इसमें बनाना नहीं डाला है। इसमें बनाना है और पीनट बटर है और ओट्स हैं, हनी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, मिल्क है, ये सब चीज़ें मिक्स करके मैंने इसमें डाला है। और इसका मैं एक पूरा वीडियो बनाई भी हूँ, जो मैं आपका ना इधर रिलेटेड वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसका लिंक आप जा करके देख सकते हैं कि बनाना शेक मैंने ये कैसे बनाया है। और ये काफ़ी हेल्दी होता है शेक, मतलब ये पीने के बाद ना बहुत ज़्यादा लगता है कि पेट भर गया है, बहुत हैवी होता है ये शेक। तो अगर इसको आप पीना चाहते हैं तो आप इसको डेली मॉर्निंग में अगर लेना चाहें तो मॉर्निंग में ले सकते हैं, वरना जैसे कि मैं इवनिंग में लेती हूँ तो आप इवनिंग में भी इसको पी सकते हैं। तो ये रहता है मेरा इवनिंग स्नैक्स। और कभी कभार मैं ऑयली भी ले लेती हूँ, जैसे कि आपका ये फ्रेंच फ्राइज़ हो गए या फिर और भी चीज़ें हो गई। तो ऐसा नहीं है कि ऑयली मैं बिल्कुल खाती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मैं वो भी चीज़ें ले लेती हूँ। तो लेकिन ज़्यादातर जो मेरी कोशिश रहती है वो यही रहती है कि मैं फ्रूट्स खाऊं इवनिंग में। और जो बनाना शेक है वो तो मेरा डेली का है कि मुझे डेली ये बना करके पीना है। तो ये रहता है मेरा इवनिंग स्नैक्स। अब
जी बात करते हैं डिनर की। तो डिनर में मैं थोड़ा-सा हैवी लेना प्रेफ़र करती हूँ। हैवी मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें मैं चिकन ले लूँ या फिर मटन ले लूँ, वो सब चीज़ें मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ। चिकन तो मैं तब भी खा लेती हूँ रोस्टेड वग़ैरह, लेकिन मटन तो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो मैं वेज में ही ज़्यादातर प्रेफ़र करती हूँ। और रोटी हो गई, रोटी हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है ये आप सभी को पता है। और पनीर में ले लेती हूँ। अच्छा, पनीर क्या है कि पनीर में बताया जाता है कि कैंसर को ये बहुत रोकता है। तो पनीर की जो विटामिन्स होती हैं उसमें यही फ़ायदा होता है कि आपको जो कैंसर की बीमारियां हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं होना। तो इसलिए पनीर मैं ज़्यादा खाती हूँ। और इसमें भी मैं सैलड्स ले लेती हूँ अलग अलग तरीके की, कभी प्याज ले लेती हूँ तो कभी खीरा ले लेती हूँ, कभी गाजर ले लेती हूँ। और नींबू तो मेरा रहता ही है कि मुझे डिनर में लेमन ज़रूर लेना है और दही लेना है या फिर दाल चावल। मतलब मैं थोड़ा सा ये देसी खाना खाना रात में प्रेफर करती हूँ डिनर में। और मीठा मैं नहीं छोड़ती हूँ। मीठे में कुछ भी मुझे मिल जाए, चाहे वो थोड़ा सा मैं खाऊं, लेकिन डिनर करने के बाद मुझे मीठा ज़रूर खाना है। तो ये मैंने अपना एक रूटीन बना लिया है कि ऐसे ऐसे करके मुझे खाना खाना है। और पापड़ की अगर बात रही तो पापड़ तो मैं कभी कभार ले लेती हूँ, जैसे कि आज मैंने लिया है, क्योंकि ये टेस्ट में अच्छा लगता है और क्रिस्पी होता है तो अलग टेस्ट देता है आपके खाने को। तो ये रहता है मेरा डिनर। और काफ़ी हेल्दी चीज़ें रहती हैं। मैं ज़्यादातर जैसे कि पहले मैं अचार वगैरह बहुत खाती थी अपने डिनर हो गया, लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, सब में। तो वो सब चीज़ें मैंने बिल्कुल बंद कर दी हैं और यही सब चीज़ों को, हेल्दी चीज़ों को मैंने अपना लिया है, जिससे कि मेरी हेल्थ पे, मेरी स्किन पे, मेरी बॉडी पे काफ़ी फ़र्क मिला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और लास्ट में जो मेरी चीज़ रहती है वो रहती है कैमोमाइल टी। ये एक बहुत अच्छी टी होती है, जैसे कि ग्रीन टी होती है वैसे ये भी एक टी होती है, लेकिन ग्रीन टी के जो बेनिफिट्स होते हैं वो अलग होते हैं और इसके अलग होते हैं। तो ये मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ है लेते हुए, मैं करीब इसको 2 महीने से ले रही हूँ, लेकिन मुझे फ़र्क बहुत नज़र आया है। क्योंकि ये क्या करता है, ये आपका जो नींद होती है उसको बहुत अच्छा कर देता है, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और ये आपके पेट को भी काफ़ी अच्छा रखता है और डिप्रेशन को ये बहुत कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स आप पढ़ सकते हैं, मैंने सब लिखे हुए हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि डिनर के बाद मैं जो लास्ट चीज़ लूँ सोने से पहले, वो मैं यही वाली टी ले लेती हूँ। और मैं इसको गुनगुना पानी करके और फिर मैं कप में निकाल लेती हूँ पानी को, और फिर मैं इसको डिप करके अच्छे से मैं चला लेती हूँ कि इसका जो भी चीज़ें हों वो पानी में आ जाए, ये एक अच्छी सी टी बन जाए। और टेस्ट की अगर बात करें तो टेस्ट में भी ये अच्छी होती है। मतलब पहले आपको बहुत अजीब सी लगेगी 2-3 दिन, लेकिन उसके बाद फिर आपको बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगेगा, आप आसानी से पी सकते हैं। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको अब 2 महीने से ट्राई करना शुरू करा है तो मुझे बहुत सारे चेंजेस नज़र आए हैं। और स्ट्रेस वगैरह, मतलब नींद आपको बहुत अच्छी आएगी, ये इसकी काफ़ी अच्छी खासियत है। तो इसको जब आप लगातार लेंगे तो आपको इसके बेनिफिट्स नज़र आएंगे। तो इसको भी आप अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको शामिल करा है। तो इसके बाद फिर मेरा हो जाता है सोने का टाइम और फिर मैं आराम से सो जाती हूँ। आज की वीडियो, आई होप मेरे ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, व्हाट आई ईट इन अ डे। और आप भी अगर अपनी डाइट में इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और धीमे धीमे करके करें। ज़रूरी नहीं है कि एक साथ सब चीज़ें इंक्लूड कर लें, जैसे कि पहले ब्रेकफास्ट को करें, फिर लंच को करें, फिर डिनर को करें। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि मैं खाना खाती थी, जैसे कि पराठे हो गए या फिर खट्टी चीज़ें हो गई, वो खाना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। लेकिन हाँ, मैंने उन चीज़ों को ना के बराबर कर दिया है और हेल्दी चीज़ों को अब मैं ज़्यादा खा रही हूँ। और मैंने आपको अपनी वीडियो में ये भी बताया है कि भाई अगर आप ये चीज़ें खा रहे हैं तो इन चीज़ों से आपको कौन से विटामिन्स मिल रहे हैं, कौन सी चीज़ हमारे हेल्थ को क्या चीज़ दे रही है और क्या फ़ायदे दे रही है। तो उन चीज़ों को भी आप ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं।
तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करना ना भूलें। न्यू टॉपिक के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।